फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। फ्लेक्सिबल पेवमेंट में सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, सब बेस, सॉइल सबग्रेड, ग्रेन टू ग्रेन एक्शन होता है तो एरिया ज़्यादा मिलता है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है और इसका फेलियर जो होता है वो अगर टॉप पे हुआ है तो बॉटम पे भी आ ही जाता है। फैटीग और रटिंग होता है इसमें मेजरली। रिजिड पेवमेंट, कंक्रीट, बेस कोर्स, सॉइल सबग्रेड। स्लैब एक्शन होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, फेलियर टॉप पे है तो बॉटम पे नहीं आता है, या बॉटम का फेलियर टॉप पे। और इसमें फैटीग टेम्परेचर के कारण और मड पंपिंग। फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट। अब फ्लेक्सिबल पेवमेंट में व्हील लोड टेस्ट होता है। ऑब्वियसली बात है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट पे व्हील लोड टेस्ट होगा। व्हील लोड टेस्ट इज इक्वल्स टू 1.5 PA/ES। रिजिड पेवमेंट प्लेट लोड 1.18 PA/ES। P is pressure, A is radius। CBR 2.5 load upon 1370 into 100 and CBR 5 mm load 5 mm upon 2055 into 100। C 2.5 is equals to pressure 2.5 upon 70 into 100। C 5 mm pressure 5 mm upon 105 into 100। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर C जो है अपना वो 2.5, पहले लोड की बात करेंगे तो C 2.5 लोड अपॉन 1370, C 5 लोड 5 mm अपॉन 2055। प्रेशर की बात करें तो C 2.5 प्रेशर अपॉन 70, C 5 mm प्रेशर अपॉन 105। स्टैंडर्ड, अब ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। स्टैंडर्ड, CP कॉन्टैक्ट प्रेशर और E इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। स्टैंडर्ड में 8.70 kg, 8.2 टन्स, और वही वाला जो लोड ड्यू टू स्फेरिकल स्ट्रेस के कारण जो बनता है विच इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस क्यूब थीटा, या कॉस स्क्वायर, जो भी एक बार चेक मार लीजिएगा। और कॉन्टैक्ट प्रेशर, उसमें एक पार्ट आता है रिजिडिटी फैक्टर। रिजिडिटी फैक्टर इज कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर। रिजिडिटी फैक्टर बेसिकली अगर एक टायर है, ठीक है, टायर के अंदर का प्रेशर वो हो गया आपका टायर प्रेशर, और वो जो जिस पॉइंट पे एप्लीकेशन कर रहा होगा वो है कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है। रिजिडिटी फैक्टर अगर लेस देन 1 है तो वॉल पे टेंशन होगा, रिजिडिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो वॉल पे कंप्रेशन होगा। और स्टैंडर्ड जो होता है वो 7 kg/cm², ये लगता है, ठीक है। उसके बाद ESW इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। 2 टायर है, दोनों पे PP लगेगा, दोनों का स्पेसिंग S है और D डिस्टेंस है। 3 पॉइंट लेंगे, Z0, D/2, 2S। ठीक है। उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। X एक्सिस में डिस्टेंस होगा, Y एक्सिस में लोड होगा। अब डिस्टेंस log D/2 log Z log 10 2S। अब लोड log 2P log PZ log P। तो इसमें हमें PZ बेसिकली निकालना होता है, तो हम फिर से इसको ग्राफ को बता देते हैं। ग्राफ खींचेंगे X Y, X पे डिस्टेंस log 10 D/2 log 10 Z log 10 2S, Y पे log 10 2P log PZ और log पे P। अब उसके बाद फिर हम
अगर d/2 डिस्टेंस तक की बात करें तो ESWL इज P। d/2 से 2z की बात 2s की d/2 से 2s की बात करें तो अगर हम बीच के कॉन्सेंट्रेटेड एरिया की बात करें तो log 2p माइनस log p log 2s माइनस log d/2 log pz माइनस p log z माइनस log d/2। फिर 2s की बात करें तो ESWL इज इक्वल्स टू 2p। ठीक है, तो बेसिकली अगर d/2 से कम डिस्टेंस रहा तो ESWL p रहेगा। अगर z d/2 से कम रहा, अगर 2s रहा से ज़्यादा रहा तो 2p लगेगा। और अगर d/2 से 2s के बीच में रहा तो log 2p माइनस log p अपॉन log 2s माइनस log d/2, उसके बाद log p माइनस log pz माइनस log p अपॉन log z माइनस log d/2। ठीक है, उसके बाद ns की बात करेंगे। सो ns इज इक्वल्स टू 365 1 प्लस r की पावर होल n माइनस 1 ADF अपॉन r। ns इज इक्वल्स टू 365 1 प्लस r की पावर n का होल माइनस 1 ADF अपॉन r इंटू 10⁶। ये MSA में आएगा। ADF, A is initial traffic in year of completion, D is lane distribution factor, F is vehicle damage factor, R is rate of growth and N is design life. A is equals to P 1 plus x की पावर n। A is equals to P 1 plus x की पावर n। x is the number of years after जिस पे हम लोग निकालना चाह रहे हैं। अगर सिंगल लेन है तो D1 होगा, इंटरमीडिएट है तो 0.25 होगा। अगर 2 लेन 2 वे है तो A हो जाएगा x प्लस वाई, D हो जाएगा 0.5। उसके बाद 4 लेन 2 वे है तो A हो जाएगा x प्लस वाई और अल्फ़ा प्लस बीटा। डुअल 2 लेन है तो x प्लस वाई और अल्फ़ा प्लस बीटा का मैक्सिमम। और D हो जाएगा सिंगल का 1, इंटरमीडिएट का 0.25, 2 लेन 2 वे 0.5, 4 लेन 2 वे 0.4 और डुअल 2 का 0.75। उसके बाद व्हीकल डैमेज फैक्टर में बात करें तो इक्विवेलेंट EALF हो जाएगा L0 अपॉन स्टैंडर्ड का होल की पावर 4, N इज इक्वल्स टू N1 L1 बाई LS की पावर 4 प्लस N2 L अपॉन LS की पावर 4। और अगर N इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी की इतनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ये है, सो F अपॉन 100 लोड अपॉन स्टैंडर्ड की पावर 4 प्लस F अपॉन 100 लोड अपॉन स्टैंडर्ड की पावर 4। ठीक है, उसके बाद मार्शल मिक्स डिज़ाइन। तो एक बार मैं फिर से ये NS वाले पार्ट का रिवीजन कर देता हूँ, CSA और MSA। N इज इक्वल्स टू 365 1 प्लस R की पावर N माइनस 1 ADF अपॉन R CSA। 365 1 प्लस R की पावर N माइनस 1 ADF अपॉन R इंटू 10⁶ MSA। A इज इक्वल्स टू P 1 प्लस X की पावर N, 2 लेन 2 वे, 4 लेन 2 वे, डुअल 2 लेन। A इज इनिशियल ट्रैफिक इन ईयर ऑफ कंप्लीशन। ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, इनिशियल ट्रैफिक ईयर ऑफ कंप्लीशन पे। उसके बाद मार्शल मिक्स डिज़ाइन पे आ जाते हैं। मार्शल मिक्स डिज़ाइन में 4 होते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल और बल्क। थ्योरेटिकल इज़ GT, बल्क इज़ GM। तो थ्योरेटिकल GT इज़ इक्वल्स टू वेट 1 वेट 2 वेट 3 वेट 4 अपॉन W1 G1 W2 G2 W3 GT। बल्क GM, डेंसिटी ऑफ मिक्स अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ मिक्स, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। परसेंटेज एयर वॉइड इच इज इक्वल्स टू GT माइनस GM अपॉन GT इंटू 100।
उसके बाद voids filled with mineral aggregate is voids filled with air void plus bitumen. Voids filled with bitumen is equals to VB upon VV plus VB into 100. So void percentage bitumen VB is equals to V bitumen upon V total into 100. V bitumen is equals to W4 upon G4 or upon V total, which will be equal to W1, W2, W3, W4 upon GM. And V bitumen is percentage also equal to V bitumen in weight of bitumen in percentage into GM upon GB into 100. So percentage air void VA, where void is GT minus GM upon GT into 100. Mineral voids filled with mineral aggregate is air voids with air plus voids with bitumen. Voids filled with bitumen is volume of bitumen upon volume of void plus volume of bitumen into 100. Percentage volume with bitumen is V bitumen upon V total into 100. V bitumen in percentage is equals to W4 upon G4 upon W1, W2, W3, W4 upon GM into 100. Percentage voids filled with bitumen is weight of bitumen in percentage into GM upon GB mass upon bulk into 100. Okay.